हर व्यक्ति के अंदर, या यूं कहूं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो पहलू ऐसे होते हैं जो उसे बड़ा कुछ सिखाते हैं। पहला अभाव और दूसरा दबाव। ये जिस किसी के भी जीवन में अभाव और दबाव दोनों में से कोई भी एक पहलू है या दोनों है, तो व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं रहती है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, जो कि विशेष तौर से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले बंदे हैं और ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करो जिसमें इतिहास, जो कल्चर वगैरह है वो सारा कुछ आता है, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और प्रश्नों का उन्हीं का संकलन किया जा रहा है जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। और इन सब की जो PDF है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। नवसृजन क्लासेज नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर फ्री वाला जो सेक्शन है उसके अंदर है जो ये सब PDF है जो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो नवसृजन क्लासेज ऐप को आप इंस्टॉल कर लो। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो अपना है वो बीकानेर के अंदर है जो है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए आपसे 1955 में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर के अंदर हुई, और कब हुई? 1955 के अंदर है जो होती है, जिसे कि 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित जो कर दिया गया था। तो स्थापना जयपुर में की थी। अभी अगर पूछे वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना जयपुर में की थी 1955 में, ठीक है। और 60 में इसको कहाँ कर दिया था? बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया था, और तभी से है जो बीकानेर में है ये। अल्बर्ट हॉल नाम है। अल्बर्ट हॉल नाम है यानी किसका नाम है? उदयपुर के एक सभागार का नाम है, जयपुर के एक रंगशाला का नाम है, जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है, या फिर आबू में एक हॉल का जहाँ अंग्रेज क्रिसमस है जो मनाने आते थे या मनाते थे। अल्बर्ट हॉल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 3। जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट हॉल, ठीक है। और आजकल इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी इसको कहा जा सकता है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय का भी इसको दर्जा दिया जा सकता है, जयपुर का जो संग्रहालय अल्बर्ट हॉल। वास्तुविद स्टीवन जैकब द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित। तो वास्तुविद अगर पूछे इसका तो वो बताना है स्टीवन जैकब, और सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित इस हॉल का जो शिलान्यास है वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया था। कब किया था? 1878 में किया था राजकुमार अल्बर्ट ने, वेल्स के जो थे उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण है जो भाई साहब कर दिया गया। और महाराजा जो माधो सिंह थे उनके काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका है जो उद्घाटन किया, ठीक है। नामकरण इनके नाम पर, उद्घाटन है जो इनके यहाँ से हो गया भाई, इसका उद्घाटन किया इन्होंने। चलिए, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने जो की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए। देखिए अभी अभी देखा है, सवाई राम सिंह फर्स्ट, सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह फर्स्ट, सवाई जय सिंह सेकंड। तो कर दोगे उत्तर सवाई राम सिंह सेकंड, ठीक है, द्वितीय। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, ध्यान में रखना, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो सीधा सीधा पूछ ले जाए पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है, तो भैया पहला तो क्या हो जाएगा? जोधपुर किले में है। और इसकी स्थापना किसने की वो बताना है। तो फिर जसवंत सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह या फिर तख्त सिंह? तो क्या कर दोगे उत्तर? मान सिंह साहब ने है जो कि साहब। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मान सिंह द्वारा की गई, जोधपुर किले में की गई। इसमें राजस्थानी और हिंदी भाषा के अनेक ग्रंथ एवं चित्रित तथा अलंकृत जो पांडुलिपियाँ हैं वो संग्रहित है। कहाँ पर है? जोधपुर में है, महाराजा मान सिंह द्वारा जो स्थापित है। राजस्थानी और हिंदी भाषा के अनेक ग्रंथ एवं चित्रित तथा अलंकृत पांडुलिपियाँ यहाँ पर है जो संग्रहित है, सहेज कर रखी गई है। सवाल पूछा जा सकता है, गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर के यहाँ पर स्थित है भैया। डोल म्यूजियम, जिसे अंग्रेजी में डोल म्यूजियम कह सकते हो आप। डोल म्यूजियम 1979 जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल पर मूक बधिर विद्यालय के प्रांगण में भगवानी बाई सेक्सरिया चैरिटी ट्रस्ट द्वारा डोल म्यूजियम का निर्माण है जो करवाया गया।
इस संग्रहालय में भारत के जो विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित जो गुड़ियाँ हैं, डोल है, कठपुतलियाँ हैं, उनके नमूने हैं जो प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक बात। चलिए, सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उत्तर क्या करोगे भैया? जोधपुर। बी विकल्प, 2 नंबर विकल्प ठीक होगा। और राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान 1950 में स्थापित है, कहाँ पर? जोधपुर में। और ये संस्थान देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जो है देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार है भैया, ध्यान में रखना। पांडुलिपि भंडार सबसे बड़ा, जिसमें दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का ऐसा संग्रह है जिसमें भारतीय शास्त्रों और कलात्मक शैलियों का अनूठा खजाना है जो छिपा हुआ है। ध्यान में रखना भैया। सवाल पूछा जा सकता है, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? स्थापित पूछ ले कि राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई, 1908 में करना है। अब जगह बतानी है आपको, अजमेर में है, जयपुर में, अलवर में या फिर बीकानेर में। बताओ भैया। तो उत्तर हो जाएगा जो अपना है ये अजमेर में स्थित है। तो राजकीय संग्रहालय अजमेर राजपूताना म्यूजियम के नाम से मैगजीन जो अकबर का किला है उसमें 19 अक्टूबर 1908 का जो स्थापित किया गया था भैया। सवाल है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? लेटेस्ट है तो अच्छा प्रश्न है। सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। युद्ध संग्रहालय अगस्त 2015 में स्थापित, और राजस्थान में, और कौन जिला बताना है आपको? उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। तो युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में 24 अगस्त 2015, कितना? 24 अगस्त 2015 को भैया शुरू किया गया, और देश के पश्चिमी हिस्से का पहला युद्ध संग्रहालय है ये, पश्चिमी हिस्से का। सवाल बहुत अच्छा है, कई बार आया है कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, या भैया फिर बताओ राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन होता है? उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसके द्वारा जागती ज्योत। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 बीकानेर, एक मासिक पत्रिका कौन सी? जागती ज्योत। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें हम तो स्थापना 28 जनवरी 1958 को होती है उदयपुर में। मासिक पत्रिका मधुमती संबंध है। ठीक है, इसके द्वारा सर्वोच्च मेरा पुरस्कार भी दिया जाता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर। और बात करें राजस्थान उर्दू अकादमी की तो इसकी स्थापना 1979 में जयपुर में, त्रैमासिक पत्रिका नखलिस्तान रिलेटेबल है इससे। तो उर्दू अकादमी जयपुर में है, जगह पूछी जाती है, स्थापना भी पूछ ली जाती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है, 1980 रिलेटेबल पत्रिका, स्वर मंगला सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक में, भैया ध्यान में रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान 1978 समय। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1986 भरतपुर, ब्रज है तो भरतपुर, ध्यान में रख लीजिएगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1950, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, चलिए, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है और कन्फ्यूजन हो जाता है। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, किसने किया? 1800 में थॉमस ने किया, 1890 में विलियम बेंटले ने किया, या 1922 में ईसर जॉन ने, या फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने है जो राजपूताने का शब्द का है जो प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। व्याख्या में तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया, जो कि राजपूताने में झांझ फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध है, झांझ फिरंगी के नाम से। वहीं कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय से राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा
1829 में प्रकाशित कृति जो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है उसमें दी थी। वहीं 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व है जो नहीं था। वहीं राजस्थान जो शब्द है उसका प्राचीनतम सबसे पहला प्रयोग अगर देखने को मिलता है तो वो मिलता है अपने को राजस्थानीयादित्य नाम से। विक्रम संवत 622 में एक उत्कीर्ण शिलालेख है वसंतगढ़ का जो सिरोही का जो शिलालेख है उसमें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो नाम देखने को मिलता है वो मिलता है राजस्थानीयादित्य। वहीं आज़ादी के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न जो रियासतें थी उनका एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा हमने, राजस्थान रखा भैया, राजस्थान रखा। वहीं 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या हो गया, राजस्थान है, जो स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर या उदयपुर, डूंगरपुर। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा क्या, बीकानेर और जोधपुर जो है ये क्या, जांगल। और जांगल देश बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग था। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था भैया? उदयपुर राज्य का पुरातन नाम जांगल देश, कुरुदेश, शिवी या योद्धेय, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा शिवी। शिवी जनपद, वर्तमान भूभाग उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र है। तो शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका कौन सी थी, जिसको नगरी भी कहते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः मेदपाट और प्रागवाट भी जो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेदपाट या प्रागवाट भी कहलाता है। युआन च्वांग द्वारा उल्लिखित क्या पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? युआन च्वांग नाम के विद्वान ने उन्होंने उल्लेख किया किसका, पीलो मोलो का। इस रूप में कौन सी जगह की पहचान हुई है कि बैराट, भीनमाल, जालोर या पाली? तो इन्होंने कहा भाई साहब जो ये भीनमाल है यही है वो। तो हर्षवर्धन के समय भीनमाल, खगोलविद कौन, ब्रह्मगुप्त व कवि माँ की जन्मस्थली है ये भीनमाल, जालोर। तो भीलमाल, हर्षवर्धन के समय भीनमाल स्थान पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। तो युआन च्वांग भी इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सियुकी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो, जो गुर्जर राज्य था उसको तो उसने कहा कि कुचिलो है, तथा इनकी राजधानी भीनमाल का नाम इसने पीलो मोलो है जो लिखा है, युआन च्वांग या फिर ह्वेनसांग ने। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है, झालरापाटन, विराटनगर, केशवरायपाटन या फिर भीनमाल? प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है तो भैया किस रूप में है, केशवरायपाटन के रूप में है। प्राचीन काल में बूंदी स्थित जो केशवरायपाटन में जो जम्बुज की भरमार थी, यानी रीछों की, जम्बुक की यानी रीछों की भरमार थी, और ये जो क्षेत्र था वो जम्बुक रण भी है जो कहलाता था, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर आता है? ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या शतपथ ब्राह्मण में? मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आता है? तो ऋग्वेद के अंदर मत्स्य का भैया प्रथम उल्लेख है जो देखने को मिलता है। तो आर्यों के मुख्य समूह के रूप में इसका जो वर्णन देखने को मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख। राजस्थान में जो मत्स्य जनपद है इसका विस्तार आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली व भरतपुर जिलों में हुआ। इनको मिला के आपको पता है एकीकरण के समय नाम दिया था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी पाप्लव्य कही जाती है और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से भी जाना जाता है। तो ये था अपना आज का वीडियो। अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है, ग्रेड 1 2 की। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना ये है ही। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर ग्रेड 2, ग्रेड 1 वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह और फ्री कंटेंट, इन सब की जो PDF है आपको अपने एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज पर ही मिलेगी। फ्री वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही अपने हिंदी की आदि पब्लिकेशन की हिंदी की 1 लाइनर किताब भी है जो चल रही है। फाइनल रिवीजन है तो ये कमाल की किताब रहेगी, आपके जो पाठ्यक्रम है उस पर है ये, और सभी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। आपके नज़दीक जो बड़ा बुक स्टोर है, नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दो। फिर भी नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमें सीधा 86 19 73 87 34 पर आप है जो व्हाट्सअप कीजिए। 86 19 73 87 34 कैसे क्या मिलेगी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है।
ये अपना व्हाट्सअप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं अपडेट है जो करता रहता हूँ चीज़ों का। अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से पहला, और दूसरा है नवसृजन क्लासेज नाम से। यहाँ से स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी सूचना वगैरह, PDF वगैरह, अन्य जानकारी वगैरह मैं अपलोड है जो करता रहता हूँ। तो हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को और आगे बढ़ाने का, शेयर करने का। जय हिंद, फिर मिलता।